हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडवा क्लासेज। तो बच्चों आज हम क्लास 7 कंपोजिट मैथ्स का जो एक्सरसाइज 14C है वो स्टडी करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है। ठीक है, जैसे बेस है आपका 8, हाइट है आपका 3, तो 8 इंटू 3 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ये बेस और ये हाइट है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर एमएम में है, तो दोनों को पहले सेम यूनिट में करेंगे फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका 14C का जो पहला क्वेश्चन है, 8 इंटू 24, 8 इंटू 3 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। और नेक्स्ट है ये जो है, हमने देखो 12 mm को चेंज कर लिया और CM में 10 से डिवाइड करेंगे 12 को CM में चेंज करने के लिए, तो 1.2 CM आ गया। 1.2 इंटू 8.7 कर लेंगे क्योंकि दोनों ही सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो एरिया आपका आ जाएगा 10.44। नेक्स्ट आपका बेस मीटर में है, ये भी मीटर में है, कोई बात नहीं। तो बेस इंटू हाइट आपका एरिया फाइंड कर लेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 31.2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका इस सेंटीमीटर में हमने चेंज कर लिया है, बर मीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखा था, तो बीच में पॉइंट लगा दो, 1.05 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये सेमी में हो गया, ये भी सेम में CM में है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि एरिया आपका पता है बेस इंटू हाइट होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 47.25 आपका एरिया आ जाएगा। ऐसे आपका क्वेश्चन 5 है, उसमें भी देखो 4.2 DM दे रखा है। ठीक है, तो 1 DM इक्वल टू होता है आपका 10 CM। ठीक है, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 42 CM आ जाएगा, और ये तो ऑलरेडी CM में है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 42 इंटू 25 यानी कि 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 है, जिसमें आपको ये पिक्चर दे रखा है और हमसे बोला गया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब इस पैरेललोग्राम का एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और DE मतलब हाइट 6 है, तो AB निकालना है, मतलब बेस निकालना है। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट इक्वल टू होता है आपका एरिया। ठीक है, बेस है आपका AB, तो बेस की जगह AB पुट कर दो। हाइट गिवन है 6, तो 6 पुट कर दो। इक्वल टू में एरिया गिवन है 48, 48 पुट कर दो। ठीक है, AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए 6 को ट्रांसफर करेंगे, तो 6 जाएगा अपॉन में, यानी कि 6 से डिवाइड हो जाएगा 48, तो AB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि आपका बेस आ जाएगा। नेक्स्ट C का एक क्वेश्चन है, एक और आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, उसमें पैरेललोग्राम का एरिया भी दे रखा है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो है PQ इक्वल टू 9 दे रखा है, मतलब ये PQ है, मतलब बेस की मैंने यहाँ पर PQ इक्वल टू 9, और RT हमें फाइंड करना है, मतलब हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट इक्वल टू आपका एरिया। ठीक है, बेस की मैंने 9, तो बेस की वैल्यू पुट कर दी। हाइट गिवन नहीं है तो हाइट की जगह HG पुट कर दिया। ठीक है, हाइट की वैल्यू निकालेंगे तो 9 को ट्रांसफर करेंगे नीचे, यानी कि 252 अपॉन हाइट, मतलब 252 अपॉन 9। ठीक है ना, 9 से डिवाइड करेंगे 28 आपका बेस आ जाएगा, मतलब RT इक्वल टू 28 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में साइड ऑफ रोम्बस गिवन है 7.2 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड भी गिवन है 5। ठीक है, हमें एरिया निकालना है, तो एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। पैरेललोग्राम का भी यही होता है बेस इंटू हाइट, और रोम्बस का भी यही होता है बेस इंटू हाइट, अगर साइड गिवन है तो। ठीक है, साइड और एल्टीट्यूड गिवन है तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, जिसमें फिगर दे रखा है, तो हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू फिगर B इक्वल टू 27, मतलब ये बेस अगर हम इसको मानेंगे तो 27 है, और इस पर हाइट आएगी आपकी ये। ठीक है, जो कि 12 है, तो एरिया फाइंड कर लिया 27 इंटू 12, यानी कि बेस इंटू हाइट 324 एरिया आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड, मतलब लॉन्गर साइड ये है, इनके बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये। ठीक है, इसको फाइंड करना है, तो बेस लेंगे 36। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर बेस लेंगे 36 क्योंकि ये 36 है, इस पर हाइट ये लेंगे। ठीक है, तो ये हाइट हमें फाइंड करनी है, तो H की वैल्यू निकालने के लिए 36 ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, मतलब एरिया हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो एरिया की जगह तो यही पुट कर दिया, और इसमें 36 से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा, तो बेस हाइट इक्वल टू आ गई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है 160 मीटर, तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड फॉर्मूला,
तो 4 इंटू साइड की वैल्यू 160, यहाँ से साइड की वैल्यू निकाल लो 4 को ट्रांसफ़र करके, तो साइड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 मीटर। ठीक है, मतलब आपको स्क्वायर की साइड पता है। ठीक है, अब देखो हमें एक कंडीशन दे रखी है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये कंडीशन है। ठीक है, तो दोनों को लिख दो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका बी इंटू एच होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका साइड इंटू साइड होता है, तो साइड इंटू साइड यानी 40 इंटू 40 आपका एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको हाइट तो पता है 20 मीटर है, बेस पता नहीं है, तो यहाँ पर बेस निकालने के लिए 20 को नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 20 आपका इससे कट हो जाएगा 2 टाइम, 2 इंटू 40 करेंगे तो 80 आपका बेस आ जाएगा। ठीक है, 20 से कट हो गया 2 टाइम, फिर 2 इंटू 40 करेंगे तो 80, मतलब बेस ऑफ पैरेललोग्राम हमें फाइंड करना था जो 80 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एरिया ऑफ रोम्बस 42 मीटर स्क्वायर है और पेरीमीटर भी गिवन है। ठीक है, रोम्बस का 24, तो आपको पता है रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड ही होता है, तो 4 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है 24 है। ठीक है, यहाँ से साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, 6 मीटर साइड आ गई। ठीक है, अब साइड कितनी आ गई 6 मीटर आ गई ये। ठीक है, ये 6 मीटर साइड आ गई। ठीक है, अब इसका रोम्बस का एरिया है 42 मीटर स्क्वायर, मतलब रोम्बस का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, मतलब बेस और हाइट मिला के 42 है, तो बेस तो 6 है। ठीक है, हाइट कितनी हो जाएगी, तो 6 का डिवाइड दे दो, 6 इंटू हाइट इक्वल टू एरिया, तो हाइट निकालने के लिए 6 से डिवाइड देंगे एरिया में, एरिया हम ऑलरेडी गिवन है 42 में 6 से डिवाइड दिया तो 7 इसकी हाइट आ गई, मतलब इस रोम्बस की हाइट 7 आ गई, तो एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस इज 7। ठीक है, तो रोम्बस का एल्टीट्यूड भी 7 आ गया। आगे देखते हैं 7, जिसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये दे रखा है। ठीक है, इसको चेंज कर लिया सिंपल फॉर्म में, तो 28/3 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि फाइंड करो एक्स ए और सी वाई। ठीक है, एक्स ए मतलब ये हाइट और सी वाई मतलब ये हाइट, दोनों हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है। एरिया आपको गिवन है, अगर ये बेस मानेंगे हम तो ये हाइट लेनी पड़ेगी, मतलब एक्स ए, तो मैंने लिख दिया है 7, ये 7 की है, 7 इंटू एक्स ए इक्वल टू एरिया। एक्स ए निकालने के लिए 7 से डिवाइड दे देंगे, 7 से कट जाएगा 4 टाइम, 4/3 एक्स ए आ गया, मतलब एक्स ए की वैल्यू 4/3 आ गई। ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, ऐसे आपको सी वाई निकालना है, तो बेस आपका हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने वही सिमिलर दोबारा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया। ठीक है, बेस है आपका सी बी, बेस है आपका सी बी और हाइट आपका सी वाई। ठीक है, तो आपका बेस दे रखा है आपको 4 और सी वाई आपकी हाइट है। ठीक है, इक्वल टू में एरिया आपको गिवन है, 4 से डिवाइड दे देंगे फिर से सी वाई निकालने के लिए, तो 4 से डिवाइड देंगे 28 में, 7 टाइम 7/3 आपका सी वाई आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो एल्टीट्यूड है सी वाई वो 7/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके अकॉर्डिंग टू फिगर देखो, फिगर ये दे रखा है आपके, है ना। एरिया देखो बेस इंटू हाइट होता है, अगर हम बेस, ठीक है, अगर हम एडी को बेस मानेंगे तो हाइट मानेंगे 12। ठीक है, एडी है आपकी 10, ये आपका 12, तो 10 इंटू 12 यानी 120 आपका एरिया आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम ए बी को बेस मानेंगे तो हाइट हमें लेनी पड़ेगी सी एफ। ठीक है, तो मैंने लिखा है इफ ए बी बेस है देन हाइट आ गई सी एफ। ठीक है, तो ए बी इंटू सी एफ इक्वल टू एरिया, एरिया तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 120, तो यहाँ पे पुट कर दिया 120। ठीक है, अब यहाँ पर सी एफ की वैल्यू 8 है, तो सी एफ की वैल्यू 8 पुट कर दी, ए बी की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 8 को ट्रांसफर करेंगे नीचे। ठीक है, 120/8, 8 से डिवाइड देंगे 120 में। ठीक है, 15 टाइम जाएगा, तो आपका ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब ए बी जो बेस है वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे देखते हैं 9 क्वेश्चन, जिसमें आपके रेशोज ऑफ 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम के जो 2 एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड हमेशा इन्हें कहते हैं, देखो ये साइड और ये साइड। ठीक है, इनको एडजेसेंट साइड कहते हैं, तो ये 2:3 में है। ठीक है, 2:3, तो हम मान लेंगे लेट साइड आर 2x, मतलब 2 को 2:2x मान लेंगे, 3:3x मान लेंगे, तो 2x और 3x साइड हो गई। ठीक है, अब आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर यहाँ पर गिवन है 50, यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, लेंथ और ब्रीथ। ठीक है, तो 3x 2x 5x, 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, तो 10x की वैल्यू कितनी है 50 है, x की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, x की वैल्यू आएगी 5, x की वैल्यू 5 आ गई, तो हम इस पैरेललोग्राम का साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 2 में था, ये 5 था, मतलब ये 2x था और ये 3x था, तो 2x यानी कि 2 इंटू 5, देखो 2x इंटू 2 इंटू 5 10 आ गया, 3x यानी कि 3 इंटू 5 15 आ गया, मतलब ये वाली साइड आपकी 10 आ गई, ये वाली साइड आपकी 15 आ गई। ठीक है,
अब एरिया फाइंड करेंगे, बेस इंटू हाइट एरिया होता है पैरेललोग्राम का, तो बेस तो आपका 15 है, हाइट आपकी 10 है ना, तो आपका आ गया 150। क्वेश्चन 10 में आपको बेस दे रखा है 15 DAM। DAM को हम चेंज करेंगे मीटर में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 DAM इक्वल टू 10 मीटर होता है, तो 150 मीटर आ गया। ठीक है, ये जो हमने चेंज कर लिया मीटर में 150 मीटर। 8 DAM को भी चेंज कर लेंगे, 8 इंटू 10 करके 80 मीटर आ गया। ठीक है, फिर इसका एरिया निकालेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना। ओके, तो ये सॉरी बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट कर दिया, तो ये आ गया 12,000 एरिया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ वाटरिंग क्या है, वाटरिंग की रेट है 10 पैसा पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 10 पैसा है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना आएगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 12,000 इंटू 10, यानी कि ये आ जाएगा 1,20,000 पैसा। ठीक है, अभी इस पैसे को चेंज कर लिया रुपीज़ में। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, सो 100 से डिवाइड कर दिया, 20 से 20 कट हो गई, तो 1200 रुपीज़ जो है वाटरिंग की कॉस्ट आ गई टोटल। नेक्स्ट 11, जिसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें एक कंडीशन दे रखी है कि बेस जो एल्टीट्यूड है वो बेस का 2 टाइम्स है, तो बेस को मान लिया x। ठीक है, एल्टीट्यूड हो जाएगा 2x। ठीक है, ओके, बेस इंटू हाइट इक्वल टू होता है आपका पैरेललोग्राम, बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो x इंटू 2x इक्वल टू आपका एरिया 72 है ना। x को और 2x को मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 72। एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से कट गया 72, 36 टाइम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 है, लो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा √36, यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि बेस आपका आ गया 6, क्योंकि एक्स क्या था आपका बेस था, 6 आ गया, और एल्टीट्यूड आपका 6 का दोगुना यानी कि 12, एल्टीट्यूड 12 आ गया। ठीक है, ये फाइंड करना था इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है आपका b इंटू एच, ट्राइंगल का होता है 1/2 b इंटू एच। ठीक है, बेस से बेस कट गया। ठीक है, और यहाँ पर इसकी हाइट दे रखी है 100 मीटर स्क्वायर, तो हाइट 100 लिख दी। इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, तो 2 को ट्रांसफर कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो यानी कि हाइट ऑफ ट्राइंगल आ जाएगी आपकी कितनी 200 मीटर सॉरी। ठीक है, तो जो आपके एक्सरसाइज कंप्लीट है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। दैट इज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।